नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आधार कार्ड को अपडेट कराने छात्राएं हुए परेशान, पहुंचे कलेक्ट्रेट, शिकायत कराई दर्ज। कोरोना को लेकर एक आई अच्छी खबर, 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए ठीक, फूल माला पहनाकर दी गई विदाई। लोहर्रा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला, हर काम के लगते हैं दाम, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, जांच न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक, पथरिया फाटक ओवरब्रिज के समीप की घटना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत आने वाले पथरिया फाटक ओवरब्रिज के समीप एक दुकान में आग लग गई, हजारों का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा आग बुझाई गई। स्थानीय लोगों के द्वारा भी आग पर काबू करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये तमाम प्रयास जो थे वे असफल हो रहे थे। बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा आग बुझाई गई। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत आने वाले पथरिया फाटक ओवरब्रिज के समीप बीती रात एक दुकान में आग लग गई। बताया जाता है कि यहां पर चाय बनाई जा रही थी। रेस्टोरेंट है जिसमें ये आग लगी है, जिसके चलते लगातार आग विकराल रूप लेती चली गई। संपूर्ण जो सामान था वह जलकर खाक हो गया। स्थानीय युवाओं के द्वारा लगातार प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा आग पर काबू पाए, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया था। किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, किस तरह से गैस टंकी में ये आग लगी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भीभत्स थी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दमोनगर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लोहर्रा, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर काम के दाम यहां पर फिक्स है। अगर आपको ग्राम पंचायत में कोई काम कराना है तो यहाँ पर हर चीज का दाम फिक्स है। साथ ही निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। काफी तादाद में ग्रामीण दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। ग्राम पंचायत लोहर्रा में फैले भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए आज ग्रामीण दमोह पहुंचे। इनका कहना है कि लगातार यहां हर चीज का दाम तय है। अगर वृद्धावस्था पेंशन नहीं आती, लोगों को टेंशन होता है तो उसका पैसा लिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा लिया जा रहा है। सड़कों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। नियमों को ताक पर रखकर सीसी सड़क बनाई जा रही है। ग्राम पंचायत में कई निर्माण कार्य फर्जी तरीके से हुए हैं। कागज में तो निर्माण कार्य पूर्ण है, जबकि आज तक कार्य प्रारंभ तक नहीं हुआ। कई तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। सचिव, सरपंच सहित रोजगार सहायक पर ये पूरे आरोप हैं। किस तरह के आरोप हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। बनने आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम पंचायत लोहर्रा जनपद पंचायत दमोह से आया हूँ। तो मेरी समस्या है कि मैं 3 बार आवेदन दे चुका हूँ, तो कोई सफल नहीं हूँ। तो आवेदन दिया था
2 बार दिया, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने पूर्व सरपंच और इंजीनियर द्वारा फर्जी तरीके से मूल्यांकन करवा के 3 लाख रुपए फर्क ली गई। मैंने पूर्व में रोड का काम करवाया था, तो उसकी बैच की संविदा भी बना था उस चीज़ का, तो उसके बाद ही वो 3 लाख रुपए निकाल के रुपये और दीगर काम भी करवाए हैं उन्होंने फर्जी तरीके से। जैसे तालाब निर्माण कराया है तो मशीन द्वारा कराया गया है, पूरा मजदूरों से काम नहीं दिया गया है, उनके जॉब कार्ड भी काट दिए गए हैं। अभी सीसी रोड वर्धमान में करवाया है उन्होंने, तो सीसी रोड में भी उनने रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया गया है। मोटाई क्या चाहते हैं आप? इसका मैं ये चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच की जाए और मेरा पैसा जो रोड का है मुझे दिलाया जाए। मेरा यही निवेदन है सब अधिकारियों से, सबसे, और मेरे साथ में जो गांव वाले हैं वो भी बोल। हरी सिंह है लोहरा से। सरपंच ने जो फर्जी काम करवाए, कलेक्टर के निर्माण मशीनों द्वारा करवाया गया, आदमियों को कोई नहीं वो नहीं मिला। और सीसी निर्माण हुआ जो उसमें रेत की जगह काली डस्ट डाली और उसकी मोटाई भी कम, और शौचालय जो बनवाए बिना बनवाए हुए पैसा न करवा दिए। इसकी जांच हुई। कौन है सरपंच? सरपंच है मूरत सिंह, गुड्डी भाई है, पति मूरत सिंह। इनने किया फर्जीवाड़ा। ऐसे में देखने लायक होगा जिला पंचायत जनपद पंचायत के अधिकारी कब तक भ्रष्टाचार की जांच करते हैं या फिर वह इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बनकर भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़ दबाव। अशासकीय शैक्षणिक संस्थान भी लगातार बंद चल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, लेकिन इन्हें सरकार के द्वारा कोई राहत नहीं दी गई। प्रांत अध्यक्ष के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से मांग की गई कि तत्काल एक राहत पैकेज दिया जाए, अन्यथा ये आंदोलन की राह पर होंगे। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संगदमों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रांत अध्यक्ष के साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इनके सरकार पर कई गंभीर आरोप हैं। इनका कहना है कि संविधान में सभी को अधिकार समान रूप से दिए गए हैं। सरकार के द्वारा कई तरह से लोगों की मदद करने का प्रयास किया गया, कई पैकेज की घोषणा हुई, लेकिन अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों को आज तक कुछ नहीं मिला। किस तरह से ये परेशान है, इन्हीं से जान लेते हैं। ये सर हमारा जो संघ है पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये कार्यरत है और विगत 40 वर्षों से ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सर यहाँ पर क्या हो रहा है कि राज्य सरकार ने, राज्य शिक्षा केंद्र ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चला के बहुत बड़ा जो कदम उठाया है। उसका कहना ये है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो घर घर जाएंगे, 5 से 10 बच्चों को घर में बैठकर पढ़ाएंगे। उनका उद्देश्य ये है कि वो बच्चे सीखें। मगर सर जिस उद्देश्य के तहत प्राइवेट स्कूलों की उन्होंने अवहेलना की है कि प्राइवेट स्कूल ओपन नहीं किए जाएं, ऑनलाइन पढ़ाई ना की जाए, तो दो तरफा वो बात कर रहे हैं। एक तरफा बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल पढ़ाएंगे, दूसरी तरफ बोल रहे हैं प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ाएंगे। और जिस उद्देश्य के तहत उन्होंने योजना को चालू किया है तो वो ये चाहते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो कोविड से सुरक्षा रहेगी। सर मुझे ये बताइए कि घर में इस बात की सिक्योरिटी क्या है कि वो बच्चे जो 5 से 10 बच्चे बैठे हुए हैं या टीचर उनको पढ़ा रहा है वो संक्रमित ना हो, या बच्चे या पेरेंट्स वो संक्रमित ना हो। तो यहाँ तो सर हम चैन तोड़ने की बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, और सरकारी स्कूल में घर जाके वो चैन को बढ़ा रहे हैं। तो सर यही हम लोग की मांग है कि हमारा स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनको संचालित किया जाए। एक नियम बना लिए, 25% का भी रेशियो बना सकते हैं, 50% का बना सकते हैं, जो वो बनाना चाहें, ताकि हमारे प्राइवेट स्कूल जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर हो गए हैं उनकी स्थिति में सुधार हो सके। और कई सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट मतलब किराए के मकान में संचालित हैं, उनका किराया भी नहीं निकल पा रहा है। जिला इकाई दमोह, राज्य शासन का ये जो दोहरा रवैया चल रहा है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा नीति के लिए, शासकीय स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में भिन्नता करते हुए ये बहुत ही शर्मिंदादायक है। आज कोविड-19 के तहत सारे प्राइवेट स्कूलों को डायरेक्ट बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन वहीं शासकीय स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा घर घर जाके शिक्षा का कार्य कराया जा रहा है। हम लोगों का से जो कार्य मांगा जा रहा है, डाटा हम लोगों से, स्कूलों वालों से आज भी एकत्रित कर रहे हैं जो उनके आवश्यक डाटा है, लेकिन शिक्षा हम लोग नहीं करा सकते। इस जगह अभिभावक जो है प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि आज शासकीय स्कूल के तो बच्चे घर घर में पढ़ रहे हैं, और आज यदि ऑनलाइन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं तो उनको आपत्ति नहीं लेना चाहिए। आज बच्चे घर में फ्री बैठे हैं, मानसिक रूप से फ्री हैं, उनका मन इसी तरह यदि नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षा से उचटता भी जाएगा।
तो आज स्कूल यदि ऑनलाइन ले रहा है तो अभिभावक को भी इसमें सोचना चाहिए कि जब शासन ऑनलाइन शासकीय स्कूलों में पढ़ाई करवा रही है, घर घर भेज के पढ़ाई करा रही है, तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ाई कराएं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शिक्षा एक अच्छा कार्य है और इस पर सहयोग करना बहुत जरूरी है। लेकिन शासन का जो दोहरा रूप चल रहा है, प्राइवेट स्कूल को टोटल क्लोज करके, ये बहुत ही एक अन्याय है हम लोगों के साथ। और इसको कैंसिल करते हुए जैसा भी हम लोगों को मार्गदर्शन दे कोविड-19 के तहत स्कूल संचालन का, तो हम लोगों को भी संचालित करने दी जाए, बच्चों को स्कूल आने दिया जाए, उनकी भी शिक्षा प्रभावित ना हो, हम लोगों की भी को भी सहयोग में प्राप्त होता रहे। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज सभाओ। ग्राम पंचायत आम चौपड़ा में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा इन्हें कनेक्शन नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत यहाँ पर विद्युत पोल तो लगाया गया, लेकिन इनसे आज तक कनेक्शन नहीं। आम चौपड़ा में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि इस हिस्से में एमपीबी की काफी बड़ी लापरवाहियां हैं। लोगों को कनेक्शन के नाम पर यहां परेशान किया जाता है। 200 मीटर से अधिक दूरी उन्हें लेनी पड़ती है। बार बार जब फॉल्ट बनते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि उनके घर के सामने दीनदयाल योजना के विद्युत पोल लगे हैं, एक्सटेंशन बॉक्स भी लगा है, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं दिए जाते। उन्हें मजबूर किया जाता है कि 200 मीटर दूर से विद्युत लाइन खींची जाए, फिर उन्हें कनेक्शन दिया जाए। कपिल कुमार खरे, ग्राम चौपड़ा पर मेहता बगीचा जलपुर नागा का निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले में 3 साल पहले दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत खंभे लगाए गए हैं, विद्युत के खंभे, जिसमें आज दिनांक तक कर्मचारी जो लोग वहाँ रहते हैं उनको कनेक्शन नहीं चालू करवाया गया है, बल्कि दूसरे खंभों से जो पुराने खंभे लगे हुए हैं उनमें ज़बरदस्ती इधर उधर के नए कनेक्शन जोड़ के लगा दिए गए हैं, जिस कारण से वोल्टेज की समस्या आ रही है और बार बार लाइट चली जाती है, फॉल्ट बना रहता है। जिस कारण से हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने आए हैं और उनसे मांग करने आए हैं कि ये जिनने भी ये खंभे लगाए हुए हैं उनके द्वारा ये किनके आदेश के तहत इनमें कनेक्शन नहीं किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को वोल्टेज एवं फॉल्ट की समस्या से निदान मिल सके। वासी हूँ और मेरे यहाँ पे जो 25-30 बिजली के कनेक्शन चाहत पांडे के सामने वाली गली में खरे पटवारी के बाजू से, यहाँ पे भैया मैं 4 साल से बिजली का बिल पेमेंट कर रहा हूँ और मेरी हर साल लाइन फॉल्ट होती है, इसके कारण कि वहाँ पे खम्भे नहीं लगे हुए, लाइन लेंथ ज़्यादा होने का खम्भे नहीं लगे हुए हैं और मेरी लाइन पर फॉल्ट होती है। कल भी मेरी लाइन फॉल्ट थी, जो कि ऑन करने पे 2 घंटे बाद चालू हुई। आज सुबह से मैं आवेदन देने गया खम्भे के लिए, उनसे ये बोला गया मेरे से भैया आप इसका पेमेंट करो तब हम चालू करेंगे, यानी खम्भा लगाएंगे तब काम होगा। तो मैंने बोला भैया मैं पैसा क्यों भरूं? बोला भैया आपको पैसा भरना पड़ेगा, इसलिए भरना पड़ेगा भैया कि आप यहाँ पे बिजली का बिल भरते हो और आपको भरना पड़ेगा खम्भे का पैसा भी। तो मैंने बोला ये 4 साल पहले से मैं भर रहा हूँ बिजली का बिल, कहीं मैं 30 से 40 हज़ार रुपये तो भर चुका हूँगा, तो इसमें तो लग जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, वो तो अलग से करना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि भैया खम्भा जब ये कनेक्शन देते हैं तब ये पहले ही बोल दें ना भैया कि हम कनेक्शन नहीं दे पाएंगे आपको, कि हम खम्भा नहीं लगा पा रहे। और जब खम्भा यानी कनेक्शन दिया तो खम्भा तो लगाना चाहिए। मैं हर साल भैया लाइन बदलवाता हूँ, आज फिर मैं लाइन बदलवाने गया तो मेरे 6500 रुपये की मेरी लाइन अकेली आई है, तो हर साल मेरे को एक लाइन बदलवाना पड़ता है। ऐसे सभी लोगों के साथ हाल है। देखने लायक होगा आखिर एमपीबी लोगों को परेशान क्यों कर रही है, इसका जवाब कब तक सामने आता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज सभाओ। कोरोना को लेकर आज एक अच्छी खबर आई। दमोह कोविड सेंटर में भर्ती 2 मरीजों को आज छुट्टी दे दी गई। फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि कोविड सेंटर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। लगातार डॉक्टरों के मार्गदर्शन में उनका ट्रीटमेंट हुआ और अंततः वह ठीक हो गए और अपने घर जा रहे हैं। और अच्छा डॉक्टर, अच्छा नर्सिस, अच्छा मतलब टाइम पे पेशेंट को टैबलेट कैप्सूल जो भी है पूरा हर चीज़ मतलब टाइम पे
ये लोग अवेलेबल कराते हैं उसको। खाने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना नाश्ता के लिए कुछ प्रॉब्लम है, सभी अच्छा फैसिलिटी है। थैंक यू। कृष्ण माहौल में, और उन्होंने जैसा कि आपके सामने ही बोला है कि किसी भी तरह की अस्पताल में रहने के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन पिछले 2 और 3 दिन से एक चिंता तो ऐसा बना है कि दमोह में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मैं जनता से पुनः ये अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो कोरोना से बचने की गाइडलाइंस है या जो शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। और पुनः ये बात हमें स्मरण रखना चाहिए कि कोरोना अभी हमारे यहाँ व्याप्त है, कितने दिन चलता है ये नहीं कह सकते। कोरोना से बचने की एक सरल उपाय हैं, पिछली बार भी मैंने बोला था, उनको अक्षरता पालन करने की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों से भी यही आग्रह है कि जनता में ये बात का प्रचार प्रसार लगातार चलता रहे ताकि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सुरक्षा की, मास्क का प्रयोग करना है। उसमें आप कहीं भी जा रहे हैं मास्क का प्रयोग करें। मास्क आसानी से अवेलेबल है, बहुत महंगे नहीं है। मास्क का प्रयोग अति आवश्यक है और एक दूसरे व्यक्ति से कम 6 फुट की दूरी बना के रखना, 2 गज की दूरी बना के रखना बहुत आवश्यक है। हैंड सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोना, ये कितना सरल उपाय है, एक साबुन से हाथ धो सकते हैं। लेकिन ये इन चीज़ों में ही कहीं ना कहीं कमी हुई है जो केस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस तरीके की लापरवाही लोग ना बरते तो उनके हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है। संजय सरवरिया, पीडीसी न्यूज सफा। पथरिया जनपद पंचायत के सेमरा लोधी ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए या फिर शौचालय, जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कई बार शिकायतें भी हुई लेकिन कोई जांच करने अधिकारी नहीं जाते। पथरिया के सेमरा लोधी से पूरा मामला सामने आया, जहां पर प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, तमाम स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार फैला है। कई बार ग्रामीणों के द्वारा जनपद पंचायत पथरिया में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई। कई बार जनप्रतिनिधियों को बताया गया कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, लेकिन कोई अधिकारी कभी जांच के लिए नहीं पहुंचा। नहीं इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की गई है। कहाँ से आए दादा? कैमरा लोधी है सर। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, लेटरिन का खतरा बहुत है। वहाँ एक मंजिल छोटे बच्चे की मंजिल बच्ची है, वो हती कचरा, उनको गड्ढा खोदो तो फिर में हमने पैसा नहीं गए तो सर गड्ढा 8 दर खोदो। और हमारी में लेटरिन बनी ना, हमारी कोई कुटिया न कुटिया जी को जो ना गरीब दूसरी अज्ञा है जगह है। उनको जो लड़का एक मोड़ी है तो दिल्ली में यार गरीब आदमी ने खेती है ना, कुछ वो खा भी नहीं है। आज वो पैसा और से मंगा के किराया लगा के जो पेंशन थी सर वो काट दी गई। इसमें कोई करवे घर भी नहीं है ना, खेती है कुछ नहीं है सर। पंचायत में देखते क्या हो रहा है, जिसको खावे चाहे उसको खावे नहीं मिल रहा, और जोन को भूख नहीं है वो बंधा हो जाए। 20,000 दे दे तो सरपंच सत्यो वो दलाल लगे हम तो दिखा रहा, कोई देख नहीं है। ये व्यवस्था है सर। अब गली देखो तुम तो कहा है गैलो में देखो आपके यहाँ तो सीधी का है। कहाँ से आई हैं? सेमरा से। क्या समस्या है? क्या समस्या है? कुटी देखो जाके पानी बनी है, गिर के टटिया बनी हुई पानी लेटन के 6 साल हो गई। गड्ढा खुदूड़ा रूपा सी डाल गई, गोर बच्चे गिर जाके आदमी गिर जाए तो क्या करेंगे?
और लेटन की दूसरों की फोटो उतार लाई और खा लाई। हमारे पेंशन की कई ऊपर से कट गई, इस ऊपर से तू काट दे जो 6-7 महीना हुआ है, 6-7 महीना हो गया आज मैंने। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? ऐसे में खास बात यह कि पथरिया विधानसभा सबसे दबंग विधायक श्रीमती रामबाई से परिहार का क्षेत्र है। उनके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है और अधिकारी जांच करने नहीं जा रहे हैं। देखने लायक होगा आखिर कब तक जांच हो पाती है। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज़ तभाव। जनपद पंचायत पटेरा की ग्राम पंचायत देवरी रतन, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए भी भूमि शेष नहीं है। शमशान की भूमि पर दबंगों का कब्जा है। ग्रामीण काफी तादाद में दमों पहुंचे, जिनके द्वारा आज एक शिकायत पत्र पुनः सौंपा गया। खबरों में बात करते हैं पटेरा जनपद पंचायत की देवरी रतन ग्राम पंचायत की, जहां शमशान घाट की भूमि पर भी कब्जा हो गया है। अवैध कब्जाधारियों के द्वारा लगातार कब्जे किए जा रहे हैं। शासकीय महकमा कब्जे को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते ही तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जाता है कि गांव में अब अंतिम संस्कार के लिए भूमि शेष नहीं है और अधिकारी मौके पर जाने को तैयार नहीं। मेरा नाम प्रदीप सिंह बूढ़ी है और ग्राम पंचायत देवरी रतन से आए हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारे गांव में जो शासकीय भूमि पर शमशान घाट है, उस जमीन पर हमारे गांव के कुछ हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के भी कुछ लोग हैं, उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। अब उस कब्जे की वजह से हमें दाह संस्कार करवाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उस ज़मीन पर जो गांव के लोगों द्वारा गंदगी फैलाई जाती है, तो दाह संस्कार के समय बड़ी समस्या जाती है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि वो कब्जा हटवाया जाए और उस ज़मीन पे जो है पक्की बाउंड्री वाल बनवा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई उस पर कब्जा ना कर सके। चंद्रभान लोधी। कहाँ से आए? देवरी रतन। सर, जो हम लोगों के यहाँ पे ज़मीन है, तो उसकी शमशान घाट की साफ़ सफाई करवाना चाहते हैं, ये करते हैं हम लोग। तो उसकी जो कब्जाधारी है जो करते हैं, तो उनकी हम लोगों के साफ़ सफाई की है, कुछ भी चीज़ की, तो उसकी वो लोग हम लोगों के ऊपर रिपोर्ट भी कर देती हैं, हर चीज़ कर देते हैं। उससे हम लोग थाने में जाना। किस भूमि पे कब्जा किए? शमशान घाट में। कौन किए? यही पिछड़ा वर्ग हुए, हरिजन के लोग हुए, जो उस आसपास भी रहते हैं। और जो PM आवास बनी है ना, योजना के तहत वहाँ मकान भी बने हैं शासकीय जमीन पर, तो उसको हटवाने की ऐसा नहीं कि कब्जा एक दिन में हो जाता है, लगातार कब्जाधारियों के द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं। अधिकारी मौन रहकर इस कार्य में सहभागिता दर्ज कर रहे हैं। देखने लायक होगा आखिर कब तक शमशान की भूमि कब्जाधारियों से मुक्त कराई जाती है। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज़ तभाव। स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा लगातार वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाली अमावस्या के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक साथ कई पौधों का रोपण यहाँ पर किया गया। पर्यावरण एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी संस्था बुंदेलखंड नवनिर्माण संगठन एवं युवा जन कल्याण समिति दमोह के द्वारा फुटिया तालाब के समीप हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन के अध्यक्ष अनुराग गौतम ने बताया कि प्रकृति को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से, प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर कई तरह के महत्वपूर्ण वृक्ष रोपे गए। इस अवसर पर संगठन के सदस्यगण मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज़ तभाव।
नोएडा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था जहां पर एक महिला के साथ उसके जेठ के द्वारा मारपीट की गई थी। उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया गया था। लगातार ये वीडियो वायरल हुआ था। इसी महिला के साथ एक बार पुनः जेठ के द्वारा मारपीट कर दी गई। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। पीड़ित परिवार दमोह पहुंचा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। नोएडा थाना अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के साथ मारपीट हो रही थी। बताया जाता है कि जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर ये पूरी मारपीट हुई थी। जेठ के द्वारा बहू से मारपीट की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई तो की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों पर एक कार्रवाई कर दी गई थी। अब एक बार पुनः महिला के साथ मारपीट की गई है। महिला दमोह पहुंची। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। नाम पार्वती, छोटी सिमरी में रहते हैं हम। हमें 2 तारीख को इन्हें मारपीट करी थी। बारी बढ़ चुकी थी। बारी के बारे में हमने रोकी थी, तो इन्हें हमें मारपीट करी थी। द्वारका ने और ससुर तुलसीराम ने, देवर बल्लू ने और जेठोत अरविंद ने, जेठोत नित्तू ने और संग भागवती बाई ने और अभिलाषा ने। और हमने नोएडा पुलिस में नोएडा में रिपोर्ट करी थी, तो हमारी कोई सुनाई न भाई थी। आज हम आए हैं। आज फिर से दुर्घटना भाई है। आज हम घूमने गए थे, सो जे हमें पीछे गए थे, पीछे गए थे जे हमें पीछे गए थे। सो जे हम घूमे नहीं गए। फिर घूम के हम वापस घर लौटे। एसपी साहब के आए हैं, आवेदन लगा दी कि हमारी सुनाई की जाए। किस वजह से झगड़ा हुआ था? बारी पे बारी बढ़ चुकी थी 10 साल पहले, और विजय दोबारा फिर से बांट रहे थे। तो हमने मना की थी। कोई बारी पे ने मारपीट करी हमें 2 तारीख को। 7 लोगों ने मारू इन्हें सब ने। वीडियो भी वायरल, वीडियो वायरल हो गए, पेपर छप गए, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ऐसे आज हम एसपी वापस आए। क्या हो गया था? लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ा विवाद हो गया था। उनने मारपीट करी। हमारी वो पत्नी की हम शिकायत दर्ज कराने आए थे। किसने मारपीट की थी? द्वारका, तुलसीराम, बबलू और अरविंद और नित्तू और अभिलाषा और भागवती। किस वजह से मारपीट की थी? बारी के बारे में। आज क्या हो गया था? आज तनक निस्तार हो गई थी। घूम बिकलाए सो लौटा था गो, तो घूमन नहीं दवा है। तलवार लेकर मार भी आ रहे थे सामने। कौन आ रहा था मारने? तुलसीराम। कौन है आपके? तुलसीराम। कौन है आपके? पिता, तुलसीराम पिता। इसलिए आज एसपी ऑफिस शिकायत करने आए? हाँ, इसलिए आज हम शिकायत करने। बहरहाल देखने लायक होगा कब तक महिला को न्याय मिलता है। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज संभव। हथनी पिपरिया ग्राम पंचायत में शौचालय में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा रही कि उनके घरों में शौचालय नहीं बनाए जा रहे हैं। कई तरह से कई बार हथनी पिपरिया ग्राम पंचायत के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि शौचालय नहीं बनाकर उनके बिल ले लिए गए, जिसके चलते अब ग्रामीणों के घरों में दोबारा शौचालय का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के माने तो सरपंच सचिव की मनमानी के चलते लगातार भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मर्यादा अभियान चलाया गया था, जिसमें बताया गया था कि गांव-गांव में घर-घर में शौचालयों का निर्माण होगा, ताकि लोग घरों के बाहर खुले में शौच के लिए न जाएं। लेकिन शौचालय का पैसा आने के बाद घर-घर में कागजों में तो शौचालय बन गए, लेकिन आम जनमानस आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। मामला है हथनी पिपरिया का, जहां के लोग दमोह पहुंचे हैं, जिनके आरोप है कि शौचालय में भ्रष्टाचार हुआ। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। हम पिपरिया से हथनी पिपरिया। क्या समस्या है आप? हमारी ये समस्या है सर जी कि न हमारे के कॉलोनी निकली, न शौचालय निकली, न हमारे के रास्ता है निकलने के लिए। और हमारे के घर की इंक्वायरी कर चाहते हो तो कर सकते हो। कितने लोगों को परेशानी, कितने लोगों की?
सरपंच आपके हमारे के काम नहीं करते आपके कोई काम नहीं करते बोला के सर के बोला के अबे नहीं हम 1 महीना बाद आते 2 महीना बाद जो हमारे लड़का बहुत को नाम नहीं चढ़ा रहे हमारे लड़कों के आधार कार्ड कुछ नहीं बना रहे हमारे परेशानी हो जाता हमारे रास्ता पर हमारे पानी की क्या पड़े हमारे ज्यादा हैरानी नहीं मिल पड़े हमारे चल के देख लेते मुझे आप कहाँ से आई हम? हाथी भी पार जाए क्या समस्या है? हमारा सोचे ला हमारा कुछ नहीं है क्या चाहती हो? हम चाहते हमारा रोज नहीं ना क्या समस्या है? हमारे को यही समस्या है कि न कॉलोनी में न शौचालय है हमारे को न गलिया है न कल खिलाना बहुत परेशान। इसकी शिकायत की आपने सरपंच से? इसकी शिकायत की आपने? शिकायत की है सरपंच सुनता ही नहीं है। कौन है सरपंच? सरपंच हमारा तो सकल में लगा सरपंच की देख किया नया आम के हमारे क्या चाहती हो? अब जाए कि शौचालय मिल जाए कॉलोनी में रास्ता बन जाए। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला पंचायत के अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं करते। लगातार ज्ञापनों का दौर तो चलता है, अधिकारी जांच की बात भी करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, लेकिन अगर जांच होती तो शायद उन्हें दमोह बार बार आकर शिकायत दर्ज नहीं करानी पड़ती, या फिर शिकायतों के नाम पर लगातार जिला पंचायत के कई अधिकारी वसूली में व्यस्त बताए जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी न्यूज संभव। आधार कार्ड के अपडेट को लेकर छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। 5 वर्ष में अपडेट होता है आधार कार्ड, लेकिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है। काफी तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां इनके द्वारा अपनी शिकायत दर्ज। छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बनाया जाता है, 5 साल में से अपडेट कराना होता है ताकि दोबारा फिंगर लग सके, छात्र छात्राएं स्कूल जा सके, उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। वर्तमान में छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। आधार कार्ड को अपडेट कराने को लेकर दमोह में जगह जगह वे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद कोई नहीं सुनता। जब भी वे आधार कार्ड को अपडेट कराने पहुंचते हैं उनसे कह दिया जाता है कि 3 दिन बाद आइए, 7 दिन बाद आइए। ऐसे में ग्रामीण अंचल के लोग दमोह कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचे। इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए। किस लिए आए थे आज यहाँ आप? क्या चीज़? आधार कार्ड बहुत 2014 में बनवाया था तो अपडेट करवाने के लिए आए थे। 1-2 बार पहले भी आ चुके हैं, लेकिन वही आश्वासन की कल आना परसों आना है, इसी समस्या। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? मतलब 3 दिन पहले नाम अपडेट करवाना होगा आपको यहाँ, जब 3 दिन बाद आपका वर्क होगा। तो इसकी शिकायत करने आए? हाँ, हम ये चाहते सर कि छोटे छोटे बच्चे हैं या कोई महिला गर्भवती महिला है तो उसको प्रॉब्लम ना हो और उसका समस्या का समाधान आसानी से निकल पा जाए। यही हम लोग सभी मतलब बात रखने के लिए आए थे कलेक्टर के सामने कि हम लोग तो परेशान हो ही चुके हैं, और आने वाले लोग कैसे परेशान न हो, 40-50 किलोमीटर दूर से आते हैं। कहाँ बन रहे हैं आधार कार्ड? वो कलेक्ट्रेट के इसी पीछे ग्राउंड में बना रहे हैं। और कुछ जानकारी मिली कि पोस्ट ऑफिस में सुधर रहे तो मैं उधर गया, उन्होंने बोला बैंक चले जाओ, ICI बैंक गया तो उन्होंने बोला कलेक्ट्रेट चले जाओ। 8 दिन से ही परेशान हो रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। किस लिए आए थे आप यहाँ? मैं अपना मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक करवाने आया था, इसी के माध्यम से 8 दिन से परेशान हो रहा है। बच्चे भी आए हैं? अब बच्चे तो अन्य गांव से भी हैं। कहाँ बन रहे हैं आधार कार्ड? बनने में लिंक करवा रहे हैं। कहाँ के पीछे बताया बैंक वालों को, मैं इधर आए तो बोले कि 4 दिन बाद और ये बच्चों के अपडेट कराना है, पर्ची में इनके अंगूठा निशान नहीं आ रहे, वो बोलते हैं कि इनका अपडेट करा के लाओ। यहाँ पे आके तो ये बोलते हैं कि आज नाम लिखवा दो, 3 दिन बाद आना जब आपका ये काम होगा। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप यहाँ? सर पहले तो हमको बोला था कि पटेरा जाओ, पटेरा में भी यही हाल था, तो हम यहाँ पे आए कि चलो अब यहाँ जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ भी ये बोलते हैं कि चलो आज नाम लिखवा दो, 2-3 दिन बाद आना। सर उतने दूर से नहीं, इतने छोटे छोटे बच्चों को हम कहाँ तक लेके जाएं? किस जगह गए थे आप आधार कार्ड लिंक कराने? यहाँ कलेक्ट्रेट के पीछे। यहाँ कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप? यहाँ तो सर हम आज ही आओ। ऐसे में खास बात यह हो कि
जिला प्रशासन कब तक आधार कार्ड के अपडेट कराने को लेकर गंभीर होता है और कब तक इनके आधार कार्ड सुधर पाते हैं। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दमोह। हटा में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक निजी महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के साथ काफी तादाद में यहाँ पर वृक्ष लगाए गए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। हटा दमोह मार्ग पर स्थित SBN कॉलेज में आज प्रातः वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू युवा केंद्र शाखा हटा द्वारा आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में छायादार, फलदार, फूलदार वृक्ष लगाए गए। लगभग 30 से अधिक पौधा यहाँ पर रोपे गए। NCC ऑफिसर PN में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा 25 पौधों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंस के द्वारा और जो यह कोरोना नामक महामारी चल रही है, इसमें पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए यह वृक्षारोपण किया गया है। आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगभग 25 छायादार एवं फूलों के वृक्षों का रोपण SBN महाविद्यालय परिसर में किया गया है, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और इस महामारी के दौर में इस प्रकार के कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण संरक्षित हो सके। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में सर्वप्रथम इस महामारी से प्रकोप से निपटने के लिए मास्क का ध्यान रखा गया, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया और जिस तरीके से वैश्विक महामारी आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में समाई हुई है, इससे निपटने के लिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया, शपथ भी लिया कि हम सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क लगाएंगे और हमारे जो छोटे भाई हैं उनको भी हम जागरूक बनाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में ऐसे वृक्षारोपण के कार्यक्रम दिन प्रतिदिन होते रहें और हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता है इसको बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण बहुत इस अवसर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। हरिशंकर साहू के साथ भानु प्रताप सिंह, लकी सी न्यूज हटा। पटेसीसपुर ग्राम पंचायत के लोग काफी तादाद में दमोह पहुंचे। प्रत्येक मंगलवार को इस गांव के लोग दमोह पहुंच जाते हैं। इनका कहना है कि ग्राम में भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकारी यहां जांच करने के लिए नहीं जाता। पटेसीसपुर ग्राम पंचायत में फैले भ्रष्टाचार को लेकर काफी तादाद में ग्रामीण दमोह पहुंचे। इनकी संख्या जो थी लगभग 100 से अधिक लोग दमोह पहुंचे। इनके द्वारा लगातार अपने सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। आप सब लोग ये देश को आज़ाद करें 50-60 साल हुए, लेकिन आज भी आप आज़ाद नहीं हुए। ना तो उनकी मिट्टी के पैसे डले और ना इनके गांव में ना शमशान घाट है, ना सार्वजनिक भवन है, ना CC रोड है और इनके लिए सेल्समैन के द्वारा राशन दान जो सेल्समैन कहा था आसम सिंह, उनके द्वारा इनको ना तो कोई अनाज और गेहूँ चावल का देखो सीधांत से वितरण किया जाता नहीं दिया जाता इन लोगों किसी लोगों को। आज इस संबंध में ज्ञापन देने आते और सचिव और सरपंच की तानाशाही चल रही है ग्राम पंचायत में। उनके द्वारा बहुत कई वर्षों से भ्रष्टाचार किया जा रहा है पंचायत में। उसके संबंध में कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और यदि इनकी समस्या का हल नहीं एक सप्ताह के अंदर तो निश्चित रूप से कलेक्ट्रेट के सामने बड़ा। आपका कहाँ से आए? मैं हरदुआ मुड़र ग्राम पंचायत से आया हूँ। मेरा नाम हरप्रसाद रेकवार है। ग्राम में कोई भी विकास का काम नहीं किया जा रहा है, जिसके बाबत में हम लोग कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जहाँ पर सरपंच सचिव द्वारा मनमानी की जा रही है। हमारे यहाँ सामुदायिक भवन आया था जिसका निर्माण नहीं हुआ, लेकिन राशि पूरी निकाल ली है। CC रोड बना है लेकिन मतलब बना नहीं है, लेकिन राशि पूरी निकाल ली है इन लोगों ने। जैसे शमशान घाट का काम पूरा अधूरा पड़ा है, लेकिन उसका पूरा पैसा निकाल लिया गया है इन लोगों के द्वारा। कौन है सरपंच? कौन है सर? मंगल अग्रवाल सरपंच है, ज्ञानी रजक सचिव है, सहायक सचिव, उनके द्वारा निकाल ली गई राशि। और शौचालय निर्माण हुए हैं, उनमें ना गड्ढे बनाए हैं इन लोगों ने। और मेरा भी जो मतलब मैं गोदूलाल रेकवार का लड़का हूँ, उनका भी मतलब लैट्रिन बाथरूम का रुपया पूरा खा लिया है। क्या चाहते हैं आप? इसका निराकरण किया जाए। ग्राम पंचायत हरदुआ मुड़र ग्राम पटेसीसपुर से हमारे गाँववासी आए हैं। इनके सरपंच सचिव रोजगार सहायक द्वारा मनमानी की जा रही है। इनके प्रधानमंत्री आवास की तिथियों का जो पैसा
मजदूरी का आता है वो उनने अपने खाते में डालकर राशि निकालकर आयरन कर ली है। और दूसरी चीज़ शौचालय भी मैंने शौचालय का पूरा घोटाला है 25-30 में जो सीसी रोड है इनका भी पैसा आयरन कर लिया, सामने भवन का भी पैसा आयरन कर लिया, शमशान घाट पंचायत में अपने वो भी उसका भी पैसा आयरन कर लिया। और अपने जो केंद्र भैया द्वारा मंत्री जी द्वारा जो नल योजना के लिए पाइप पूरा जो लाइन संबंध दिया गया था ग्राम पंचायत हल्का मरोड़ है वो सब निकाल के सरपंच सचिव रोजगार सहायक द्वारा वो भी पूरा उनने अलग कर दिया। दूसरी चीज़ हमारे इधर के जो सेल्समैन हाकम से लोधी वो उनके घर पर जाके पहले से एडवांस में दस्तखत करवा के दो बार और एक बार की गल्ला देते हैं, दो बार वो दस्तखत करवा के ले जाते उनकी बहुत सारी मनमानी चल रही है। ऐसा हमारे ग्राम को कहना है कि इनका जल्दी किया जाए। ये सब लोग मनमानी कर रहे हैं। यदि ये समय पे सप्ताह के अंदर ही इतनी सुनवाई हो रही तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन हमारे ग्रामवासी यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने आकर करेंगे। पिछले अनेक मंगलवार से ये जन सुनवाई के लिए दमोह पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी जांच करने के लिए गांव नहीं पहुंचे। संजय सरवरिया, लकीर से न्यूज़ दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आधार कार्ड को अपडेट कराने छात्राएं हुए परेशान, पहुंचे कलेक्ट्रेट, शिकायत कराई दर्ज। कोरोना को लेकर एक आई अच्छी खबर, 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए ठीक, फूल माला पहनाकर दी गई विदाई। लोहर्रा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला, हर काम के लगते हैं दाम, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, जांच न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक, पथरिया फाटक ओवरब्रिज के समीप की घटना। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।